ITR 3 ये इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं और वो लोग भर सकते हैं जिसमें पीजीबीपी में उनकी इनकम हो, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और जो लोग ITR 1, 2 और 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं है वो ITR 3 भर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए किसी की इनकम 50 लाख से कम है तो वो ITR 1 भर सकता है। 50 लाख से ऊपर होने के बाद ITR 1 नहीं भर सकता, वो ITR 2 की तरफ आएंगे। लेकिन उसकी इनकम में अगर पीजीबीपी यानी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी वगैरह कुछ आया है, तो वो ITR 2 भी नहीं भर सकता, तो फिर उनको ITR 3 भरना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है कि जो एलिजिबल नहीं है ITR 1, 2 और 4 भरने के लिए वो ITR 3 भर सकते हैं। एक तरह से एक्सटेंशन हो गया ये ITR 2 का। जो ITR 1 नहीं भर सकते वो ITR 2 की तरफ देखेंगे, 2 में भी अगर क्राइटेरिया फिलअप नहीं हो रहा तो वो ITR 3 भर सकते हैं। ITR 4 जिसे सुगम भी कहते हैं, ये कौन भर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या रेजिडेंट एचयूएफ हो या फर्म LLP को छोड़ के जिसकी भी टोटल इनकम 50 लाख तक है वो ITR 4 भर सकता है। अब इनकम में क्या क्या चीजें हो सकती है? सैलरी हो सकती है, वन हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्सेज हो सकते हैं, पीजीबीपी हो सकता है, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम। प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम मतलब टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज बता देते हैं, इतने परसेंट आपको प्रॉफिट मान के रिटर्न भरनी है। 44AD में, 44ADA में, 44AE में, वो सब लोग ITR 4 भर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि कौन लोग नहीं भर सकते। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो नहीं भर सकता। ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉसेज है किसी भी हेड में तो वो नहीं भर सकता। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर किसी ने होल्ड कर रखे हैं वो नहीं भर सकता। फॉरेन में इनकम या असेट है वो नहीं भर सकता। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है वो नहीं भर सकता। साइनिंग अथॉरिटी किसी अकाउंट का आउट ऑफ इंडिया है तो वो नहीं भर सकता। ये सब क्राइटेरिया है ITR 4 नहीं भरने वाले की। अब ITR 4 भी नहीं भर सकता, 1 भी नहीं भर सकता, 2 भी नहीं भर सकता, तो सीधा का सीधा ITR 3 की तरफ जाएंगे।